रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से इंसास की गोली बरामद की गई है। विनोद यादव नामक यात्री से पूछताछ हो रही है। बेंगलुरु जा रहा था विनोद यादव। आपको बता दें, एयरपोर्ट थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी विनोद यादव बेंगलुरु जा रहा था और एयरपोर्ट थाने की पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। उसके बैग से इंसास राइफल की गोली बरामद की गई है। रांची एयरपोर्ट पर विनोद यादव नामक एक युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसके बैग से इंसास राइफल की गोली बरामद की गई है। रांची एयरपोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, रांची एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से इंसास राइफल की गोली बरामद की गई है और क्या कुछ बातें सामने आ रही है? देखिए, रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए एक फ्लाइट जाना था। इस फ्लाइट में जब चेकिंग के दौरान एक विनोद कुमार यादव नामक व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसमें एक इंसास राइफल की गोली बरामद किया गया है। अब गोली बरामद होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, प्रबंधक ने पूरे मामले की जानकारी एयरपोर्ट थाने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो व्यक्ति हैं उसे हिरासत में ले रखा है और उनसे जो गोली के संबंध में जरूरी दस्तावेजों को लेकर के जांच कर रहे हैं। चूंकि एयरपोर्ट पर इस तरह की किसी भी चीजों की ले जाने को लेकर के पाबंदी होती है, प्रतिबंध है, तो ऐसे में उसके बैग पर यह गोली कैसे पहुंची, यादव जो है विनोद कुमार यादव जो है उनका बैकग्राउंड क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर के आरोपी से लगातार एयरपोर्ट थाने में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजों को लेकर के कार्रवाई क्या कुछ करनी है, आगे की रणनीति जो है वो बाद में तय की जाएगी। फिलहाल सारे दस्तावेज, सारी चीजों को लेकर के खंगाला जा रहा है। आरोपी से लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट प्रबंधक ने जब तलाशी ले रही थी उसमें इंसास राइफल की जो गोली है वो उनके बैग से बरामद किया गया और बरामद होते ही एक तरह से कहें तो एयरपोर्ट प्रबंधक अलर्ट हो गए और इसकी सूचना फौरन एयरपोर्ट थाना प्रभारी को दी गई। एयरपोर्ट थाने प्रभारी मौके पर पहुंचे, विनोद कुमार को अपने साथ लेकर के एयरपोर्ट थाने पहुंचे और फिर वहां लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें निर्णय वरीय अधिकारी लेंगे कि जो व्यक्ति है उनको जेल भेजनी है या फिर जरूरी दस्तावेजों को, प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पीआर बॉन्ड और दूसरे तरह की बातों को लेकर के उसे छोड़ दिया जाएगा। तो सारी चीजों को लेकर के फिलहाल जांच किया जा रहा है। जांच के बाद ही पुलिस का कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। इमरान, क्या उनके साथ कोई और भी व्यक्ति थे या फिर कोई छोड़ने आया होने, या फिर वो विनोद अकेले ही जो है उनकी बैग की तलाशी ली गई और अकेले ही पाए गए हैं? में प्रवेश के बाद कई चेकिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उन सारी चीजों को जांच की जा रही थी और इस प्रक्रिया के तहत जब उसके सामान की जब स्कैनिंग हो रही थी उस दौरान एक संदिग्ध वस्तु बरामद किया गया। संदिग्ध वस्तु को जब बाहर निकाल करके देखा गया तो वो इंसास राइफल की गोली बरामद की गई। इसके बाद से ही इस पूरे मामले पर उसे हिरासत में लिया गया है। अब एयरपोर्ट के अंदर में वो खुद अकेले मौजूद थे। वो अपने किसी कार्य को लेकर के बेंगलुरु जाने की बात सामने आ रही है, तो फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ किया जा रहा है कि गोली उनके बैग तक कैसे पहुंचा, उनका बैकग्राउंड क्या कुछ है और किस तरह की कामकाज को लेकर के रांची में थे या रांची से बेंगलुरु के लिए क्यों जा रहे थे। इन समान सवालों के जवाब को लेकर के जो पुलिस का कार्रवाई है एयरपोर्ट थाना परिसर में चल रहा है और इस प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही आरोपी को पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये बाद में तय किया जाएगा, क्योंकि कई चीजें हैं, कई जानकारियां हासिल करनी है। इन तमाम जानकारियों को एयरपोर्ट थाने की पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से इंसास राइफल की गोली बरामद की गई है। फिलहाल एयरपोर्ट थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले में जांच के बाद जो है पता चल पाएगा कि उसे उनके साथ जो है क्या करना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।